अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। आप सब ने देखा होगा शील एरिया में कल्याण फाटक के पास क्वींस केयर एक बड़ा हॉस्पिटल खुला है और ख़ास करके जो मुमरा में जो लोग रहते हैं, जो बाईपास की तरफ और मुमरा के जो मेन कोर सिटी में और पलावा के तरफ, कल्याण फाटा पलावा के जो इस साइड में जो रेसिडेंट रहते हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। एक कार्डियक एम्बुलेंस लॉन्च की गई है यहाँ पर। हाँ, जो आप देखोगे आजकल जो यंग लड़के लोग हैं उनको भी अटैक आ रहा है और टाइम का जो इतना इम्पोर्टेंस होता है उस वक्त कि 10 से 5 मिनट भी वेस्ट हो जाते हैं, तो बड़ी घटना घट जा रही है, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है उनका। तो उसे मद्देनज़र रखते हुए हमारे शमीम खान सर ने, जो बिज़नेस भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक सोशल वर्क भी उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये कार्डियक एम्बुलेंस किस तरीके, क्या क्या फीचर्स है इसमें और कैसे ऑपरेट करते हैं और हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो बेसिकली ये कार्डियक एम्बुलेंस है और इसमें फीचर, इसमें जो पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन है 0 ईयर से, मतलब जो पैदा हुए बच्चे होते हैं वहाँ से लेकर अडल्ट एज पेशेंट को भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि बच्चों को अगर किसी का हार्ट सडनली बंद हो गया या तो फिर कोई छाती का इन्फेक्शन से, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है, उसको अगर वेंटिलेटर पे रखना है तो हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर भी है। प्लस बच्चों को इंटूबेट, मतलब जो ट्यूब डालने के लिए इक्विपमेंट्स है, सो ये लैरिंजियोस्कोप है और ये बच्चों का मास्क है। तो ये बच्चों का लैरिंजियोस्कोप है, ये अम्बू मास्क है, जो कि ट्यूब डालने के बाद में हम जो ऑक्सीजनेशन देना रहता है वो अम्बू से देते हैं एंड देन उसके बाद हम वेंटिलेटर पे कनेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास बच्चों का मॉनिटर भी है, जिसके अंदर आपको बीपी, बच्चे का पल्स, सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर सब कुछ हम मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा अगर बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो हमारे पास डिफिब्रिलेटर भी है, ताकि वो शॉक देकर बच्चों को हम, हाँ जी ये डिफिब्रिलेटर है, शॉक देकर बच्चों को हम रिवर्ट कर सकते हैं। इसमें 2 सेटिंग होती है। ये जो बड़ा पैडल है, ऊपर का हिस्सा जो होता है वो अडल्ट के लिए होता है, उसके नीचे एक और एक छोटा सा होता है जो पीडियाट्रिक के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें हमारी बेसिक सेटिंग ये होती है कि बच्चों में कितना करंट देना है, अडल्ट में कितना देना है, वो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेम होता है अडल्ट में भी। अडल्ट में भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे कि हार्ट अटैक का पेशेंट हो गया हो, सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बंद हो गया हो, या तो फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट, उनके लिए भी वेंटिलेटर का सुविधा है यहाँ पे। जैसे कि अम्बू बैग है, वेंटिलेटर का वो इंटूबेशन के लिए लैरिंजियोस्कोप है, और अगर उसके बाद वेंटिलेटर पे कनेक्ट करने के लिए ट्यूबिंग से हमारे पास ट्यूबिंग देख सकते हैं। दीज आर द मॉनिटर। सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन इंपॉर्टेंट इसके लिए है, ये सक्शन मशीन अगर हम जब ट्यूब डालते हैं, कुछ अगर फंस गया हो तो उसको निकालने के लिए यूज़ होता है। तो ये सभी हो गया बेसिक इक्विपमेंट्स। इसके साथ साथ हमारे पास है सारी किस्म की इमरजेंसी दवाइयाँ जो इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है। जैसे कि हार्ट बंद हो गया तो हार्ट का बीट बढ़ाने के लिए, बीट रिवर्ट करने के लिए, मतलब एड्रेनालिन जैसे इंजेक्शंस वगैरह हमारे पास है। बीपी के इंजेक्शंस हैं इमरजेंसी में, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स करके इंजेक्शंस होते हैं, वो सभी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि एक आईसीयू में सेट किया जाता है, आईसीयू के अंदर जो क्रैश ट्रॉली होता है, वही सारी चीज़ें, हर एक चीज़ इंजेक्शन से लेकर सिरिंज, सलाइंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ आप बताना चाहिए? आपने माशाल्लाह आपने देखिए, सिर्फ एम्बुलेंस नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक इंसान की जान बच सकती है। तो उम्मीद करूँगा डॉक्टर साहब में कि इसका जो रेट है, जो टैरिफ है इसको हायर करने का, वो भी रीजनेबल है। क्योंकि मुमरा की आवाम आपने देखा होगा कि ऑब्वियसली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तबका है तो स्ट्रॉन्ग है, पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो मैनेजमेंट को बोल के जो प्राइसिंग है वो रीज़नेबल रखें। और देखिए आपने ये हर एक चीज़ है इसमें, एक नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं है। ये एक किस्म का, जैसे बोलते हैं ना कि एक आईसीयू सेटअप जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, ये है। मतलब कार्डियक एम्बुलेंस में बेसिकली ये सब चीज़ों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये सिरिंज पम्प यूजुअली मतलब नॉर्मल एम्बुलेंस में नहीं होता है। समझो अगर कोई पेशेंट हमारे पास है जिसको कुछ इन्फ्यूजन जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ सिरिंज एम्बुलेंस कैसा होता है। ये है सिरिंज पम्प। इसमें से हम कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो हमको हर मिनट पे कैलकुलेट करके देना रहता है, जैसे कि बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ होती हैं। तो
उस हिसाब से हम ये सिरिंज पंप यूज़ कर सकते हैं। सक्शन मशीन है, ऑक्सीजन हमारे पास राउंड द क्लॉक रहता है। जो इनबिल्ड ऑक्सीजन है वो भी रहेगा, प्लस एक पोर्टेबल ऑक्सीजन होता है जो शिफ्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ट्रॉली माशाल्लाह ये भी अच्छी है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेरी इजी हैंडल है। ऐसा नहीं है कि रफ है या तो फिर मतलब इसके टूटने के कुछ चांसेस हैं, ऐसा नहीं है। बाकी ऑल फैसिलिटीज़ आई मीन एक आईसीयू में जो होना चाहिए इमरजेंसी के वक्त में, वो सभी चीज़ें हैं, ताकि पेशेंट को अगर हम यहाँ से कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में भी अगर ट्रैवल करवा रहे हैं, मतलब अभी मुब्रा से अगर समझिए हमको मुंबई भी जाना है, मुंबई जैसे कोई बड़े हॉस्पिटल में, तो भी हम इजीली पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक डॉक्टर रहता है कार्डियक एम्बुलेंस में पेशेंट ट्रांसफ़र के टाइम पे। अगर पेशेंट बहुत ही सीरियस है, एक डॉक्टर, एक स्टाफ, एक हाउसकीपिंग स्टाफ और ड्राइवर रहता है अलॉन्ग विद वन रिलेटिव। तो देखा आप सबने कि ये एम्बुलेंस कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे एरिया में ये एम्बुलेंस का होना कितना ज़रूरी था। मैं सल्यूट करता हूँ ट्रस्टीज़ को और शमीम खान सर को कि उन्होंने ये पहल की कि इस चीज़ को, इस एम्बुलेंस को हमारे एरिया में लाए और लोगों के लिए जो एक बेहतरीन काम किए। बहुत ज़रूरी था। वापस से मैं कहूँगा कि जो हिसाब से आजकल अचानक में लोगों की कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो रही है, इंशाल्लाह इससे ज़रूर कोशिश होगी और ये फ़ायदा देगी ताकि लोगों की जान बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।